हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे कि यार ये डीएसए का चक्कर क्या है। मतलब सारे लोग एकदम से, तुम्हें लग रहा होगा कि यार कुछ लोग तो कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं, इनका डीएसए कोर्स आ रहा है। तो देखो, जितनी भी तुम्हारी दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं वो आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी कि तुम्हें डीएसए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो, एक डीएसए की जो गाइडेंस रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा एक टीयर 3 वाले और उससे भी नीचे वाले स्टूडेंट्स को होती है। और वही बच्चे एक लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हीं को एक गलत गाइडेंस मिलती है ना। तो आज इस वीडियो से देखेंगे कि क्या तुम्हें एक्चुअल में डीएसए करने की जरूरत है एक जॉब लेने के लिए, एक तगड़ी कंपनी निकालने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी बात समझो मेरी कि क्या मुझे डीएसए इतने सारे लोग एकदम से कैसे कहने लग गए। तो अब मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझूं कि भैया इनका ना कोर्स चल रहा है। चलो मेरी बात कर लो, किसी और की बात नहीं करते हैं कि भैया आप डीएसए का इसलिए बोल रहे हो, जैसे मैं बोल भी रहा हूं तो, कि आपका कोर्स है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मैं अपने आप को देखता हूं कि मेरे लिए फायदेमंद क्या है, और हर कोई वही देखता है, तो वो बात ठीक है उसकी। ठीक है, कि हाँ वो देखना चाहता है, और कई हद तक जो लोग कर रहे हैं, क्रिएटर्स कर रहे हैं, ठीक भी है। ठीक है, कि फालतू का बबल क्रिएट होता है, जिसको नहीं पढ़ना है डीएसए उसको भी पढ़ा रहे हैं। मान लो किसी को कोडिंग पसंद ही नहीं है, और मैं उसको कितना भी डीएसए सिखाऊं, कितना भी सीईपी सिखाऊं, कोई मतलब नहीं रहेगा, वो नहीं सीख पाएगा बच्चा, अगर उसका डीएसए में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता जिसको इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि टीचर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीएसए, सीपी, ये चीज़ें मुझे अगर इंटरेस्टेड लगेंगी तो मैं करूँगा, अगर नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगा। बात समझ, इतनी सी बहुत सिंपल सी बात है, ये क्लियर है। और ये गाइडेंस देना किसी भी बच्चे को कि नहीं तुम्हें करनी ही करनी है। देखो, लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बिना कोडिंग के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि किसको सीखना चाहिए। तो मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, वहां से तुम्हें चूज करना है। क्योंकि देखो, इन मेरे 5-6 साल के एक्सपीरियंस के डेवलपमेंट में मैंने कॉग्निजेंट से स्टार्ट किया, मैं सेपिएंट में गया। तो मैं तुम्हें रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं कॉग्निजेंट में मैंने जब इंटरनल स्विच किया तो मुझे डीएसए की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मुझसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। फिर जब मैं अभी लाइक अगर मैं बाहर की, फिर मैंने सेपिएंट की ज्वाइन की उस कॉग्निजेंट के बाद, तो वहां मुझे एक मीडियम लेवल डीएसए की जरूरत पड़ी। ठीक है, वहां मुझसे एरे, स्टैक क्यू, ये सारी चीजें पूछी। फिर जब मैं एयरटेल के लिए स्विच किया तो मुझसे डीएसए पूछा। ठीक है, अच्छे से डीएसए पूछा, लो लेवल डिजाइन भी पूछी। अब जब मैं बाहर की कंपनी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इवन मैं माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल के इंटरव्यूज दे रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे टॉप क्लास कंपनीज में जाना है। ठीक है, तो वहां डीएसए लगेगा। तो मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूंगा, तुम डेवलपमेंट वाली जर्नी चुनना चाहते हो, तुम डीएसए वाली जर्नी चुनना चाहते हो। ठीक है, तुम जो भी चुनोगे वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तो देखो, कुछ कंपनीज की लिस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गूगल की बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, गूगल की बात करता हूँ, अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ, मैं अमेजोन की बात कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का मैंने रिसेंटली जब इंटरव्यू दिया तो एक डेडिकेटेडली राउंड डीएसए का, डीएलडी का, हाई लेवल डिज़ाइन, मेरे एक्सपीरियंस में ये सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे देख रहे हो तो आपके डीएसए के राउंड्स होंगे। तो फिर आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका लिंक्डइन हो गई, अडोबी। अगर आप ये टॉप कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो आपको डीएसए करना ही पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। इन कंपनीज में आप वो फालतू की रील है ना कि हम डीएसए, हमें तो कंपनी बुला ली, हमने बोला कि हमें तो डेवलपमेंट आता है, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अगर एक कुछ टॉप क्लास तैयारी करनी है तो उसके लिए, मतलब टॉप क्लास कंपनी में जाना है तो उसके लिए टॉप क्लास तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही मान लो कि एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लो कि मैंने अभी आईएएस की तैयारी करनी है और वहाँ पे कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट है, और मैं बोलूँ कि नहीं हमारा तो ये अच्छा है और ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है, हमें ले लो। ऐसा नहीं होगा ना, लाइक यू हैव टू बी ऑलराउंडर, है ना। अब मान लो कुछ कंपनीज है यहाँ पे, अटलाशियन पूछती है डीएसए, लेकिन पता नहीं ये सर्च रिजल्ट में क्यों आया। लाइक शॉपिफाई है, गिटहब है ना, और ये 2 बार आ गया है। तो स्क्वायर, स्लैक और एयरबीएनबी। एक कंपनी और है, जब मैं रिसेंटली इंटरव्यू दे रहा था, तो उस कंपनी का नाम है थॉटवर्क्स। एक कंपनी और है थॉटवर्क्स, वो भी नहीं पूछती है, तो इसमें वो भी ऐड कर लेना। तो ये जो इस साइड की जो तुम्हें कंपनी दिख रही हैं, मेजरली ये क्या करती हैं कि एक प्रोजेक्ट तुम्हें बनाने के लिए दे देती हैं।
ठीक है। और फिर तुमसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास 3 दिन का 4 दिन का काम है। और मेजरली यही प्रोसेस जब आप जर्मनी के लिए किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, तो रिसेंटली मैंने ट्राई किया, तो वहाँ भी सेम वही होता है कि आपको एक 3-4 दिन के लिए प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। फिर आप उसको वापस डेवलप करके लेके आओगे, तब उसमें से वो क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दे मेक श्योर, तो आप कितना भी कॉपी पेस्ट कर लेना, वो डेवलपमेंट आपसे ढूंढ ढूंढ के पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है, ये क्यों है, इसका कॉज क्यों है, मैं ऐसे करूंगा तो क्या फायदा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर आप डीएसए में जीरो हो तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ से दो पास समझ में आ रहे होंगे कि एक है कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी। ठीक है। अगर मैं वो मुझे नाम चाहिए, मैं एक टॉप क्लास में जाना चाहता हूँ, देन मुझे ये सारी चीज़ें सीपी डीएसए ये डेवलपमेंट सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। और ऐसा तो कहीं भी नहीं होगा कि मुझसे डीएसए को कुछ भी ना पूछा जाए अगर मैं एक डेवलपर हूं तो। ठीक है। अब एकदम से इतना हल्ला क्यों मचने लग गया कि डीएसए डीएसए, ये तो पहले भी कंपनी पूछती थी। तो जनरली अभी इस पूरी टेक एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नए नए कूदे हैं। ठीक है। और वो लोग ये बोलेंगे तुमसे, देखो आई वॉज मैं तुमने कभी भी, हम अगर बैच लॉन्च करते हैं तो हम कर देते हैं, उसके बाद हमारा जिक्र नहीं होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ कि चलो ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उतना काफ़ी है। अब जो एक मास लेवल पे एक क्रिएटर है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो ये बात बोलेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हें सुनाई देती हैं बार बार कि ज़रूरत है, एक बबल क्रिएट होता है कि अब जावा की ज़रूरत है, फिर मर्न की ज़रूरत है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एज एन स्टूडेंट। ठीक है। जो कोई कर रहा है उसको करने दो। आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो। अगर आपको मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़ो, आपको किसी और से पढ़ना है किसी और से पढ़ो, किसी से नहीं पढ़ना है किसी से मत पढ़ो, खुद करो। अगर पहले मुझे पाथ चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कंपनी चुननी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भैया आप इतने दिन से काम कर रहे हो, क्या रियल लाइफ में कहीं डीएसए यूज होता है? तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, डीएसए ऐसे कहीं पे डायरेक्टली यूज नहीं होता है कि मैं आपको एक एल्गोरिथम बनाने के लिए दे दूं या फिर एल्गोरिथम लगाने के लिए दे दूं। ऐसे नहीं होता है। डीएसए जो है आपका माइंड ना शार्प करता है कि ये मैंने कंसेप्ट आज यूज किया, इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाऊंगा। ठीक है। और हो सकता है कि वो कभी काम ही ना आए, लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे यूज हो रहा है। और अगर मैं बात करूं, जैसे आप कभी भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे ट्री के, तो हम हमेशा से उसमें जब क्वेश्चंस को ट्री को ट्रेवर्स करते हैं रिवर्स, तो हम स्ट्रिंग बफर क्यों लेते हैं, जावा में स्ट्रिंग क्यों नहीं लेते? तो ये कैसे पता चलेगा? जब मैं डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस लगाऊंगा तब पता चलेगा, अच्छा स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाती है एट दैट्स वाई, और मुझे करंट ही ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि मेरे को डेटा ट्रेवर्स करके लेके आना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं आपको सारे ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, सारा आता है, लेकिन एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आना चाहिए, है ना? और फिर जब आप धीमे धीमे डेवलपमेंट करोगे, सर्च करोगे, पूछोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली ब्रशअप हो जाएंगी। और आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अगर मुझे ये नहीं आता है तो क्या होगा, धीमे धीमे सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि सारी चीज़ें, देखो मुझे दूसरों का नहीं पता है, ठीक है, वो किस मोटिवेशन से बताते हैं या इंटेंशन क्या होता है पीछे बताने का। मेरा इंटेंशन आपको कभी भी कोर्स थोपना होता ही नहीं है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 टाइम्स रिसर्च करो, तब जाके आप एनरोल करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता हूँ, देन ओनली एनरोल, अदरवाइज नॉट। तो ये वीडियो भी कोई कोर्स के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल भी कोर्स का प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि जो भी हल्ला है कि डीएसए का जितना भी ड्रामा है, उसमें आपको नहीं फंसना है। ठीक है। अगर आपको एक टॉप कैटेगरी की तैयारी करनी है, आपको चाहिए कि मैं वो कंपनी निकाल सकता हूँ, और आपको लगता है कि मुझे डीएसए नहीं आता है, और कंपनी पूछेगी, और देखो वो तो पूछेगी यार, एरे स्ट्रिंग ये सारी चीज़ें तो कंपनी पूछेगी पूछेगी। अब कोई आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि आपने पूछा कि डीएसए राउंड है, अब आप बोल दो कि अरे मुझे तो डीएसए बिल्कुल नहीं आता। तो भाई आप एक बात बताओ, जब आपको एरे लगाना नहीं आता है, आपको स्ट्रिंग चलाना नहीं आता है, आपको ट्री यूज़ करना नहीं आता, आपको स्ट्रिंग बफर नहीं आता, तो डेवलपमेंट कैसे कर रहे हो आप? इंटीजर ए और इंटीजर बी लेके ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हो? ऐसे तो नहीं होता डेवलपमेंट। तो थिंक प्रैक्टिकली कि एटलीस्ट मैं मुझे वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो हो ना, नॉलेज तो हो ना, तभी तो मैं इंटरव्यू में कह पाऊंगा कि हाँ भाई मैं हूँ डेवलपर। हाँ, मुझसे वो तगड़े तगड़े हार्ड क्वेश्चंस के लॉजिक नहीं बनते हैं,
क्योंकि वो नॉनसेंस है। जिसको नहीं पसंद होगा डीएसए या फिर सीपी, उसके लिए वो नॉनसेंस है, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि वो ये बोलेगा कि अरे यार क्या लगा रहा हूँ मैं, ये मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मेरे को एपीआई कंज्यूम करनी है, मेरे को ऐसे फॉर्मेट बनाना है, वो बोलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हर चीज़ हर तरीके से नहीं चलती है। तो अगर डीएसए है तो आप अच्छे से लॉजिक बिल्ड कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। और अगर आप डेवलपमेंट इंटरेस्टेड हो तो आप कभी ध्यान देना कि अच्छा डेवलपर भी वही होगा, उसको डेटा स्ट्रक्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर आप वो हार्ड लेवल क्वेश्चंस और वो सब बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप एक अच्छे डेवलपमेंट की तरफ जाओ, समझ रहे हो। लेकिन उसमें भी आपके वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होंगे, तो पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप कोई और करियर चूज़ करो। नहीं तो आपको मीडियम लेवल तक का तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर ये भी कंपनी निकालनी है, क्योंकि ये भी तो डेवलपमेंट ही पूछेंगी। आई होप मैंने आपको एक अच्छे से गाइड किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको अब क्या करना है। कि अगर मुझे अगर ये कंपनी चूज़ करनी है तो लगेगा डीएसए, लो लेवल डिज़ाइन भी लगेगा, ऊप्स कंसेप्ट भी लगेंगे, सॉलिड प्रिंसिपल्स भी लगेंगे, और आपको इवन डिज़ाइन पैटर्न्स भी लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती हैं। कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस है ना? हमें वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कोई और भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना, हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं चीज़ों को। ओके? और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे तुम पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई होप आई गाइडेड यू इन अ नाइस वे। ओके? आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।